नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। नए राशन कार्ड 26 जुलाई से जारी किए जाएं। अगस्त के महीने से राशन की फराहमी को यकीनी बनाएं। सिविल सप्लाईज महकमे को वजीर आला की हिदायत। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात तातुल का शिकार, बेरोजगारों में मायूसी। अखिलती बहबूद की मखलूआत जायदादों की कम निशानदही, नई रिपोर्ट के बाद होगा फैसला। चारशंबे की रात हुई बारिश से कई इलाके अभी भी जेर-ए-आब, सड़कों पर सैलाब का मंजर, मकानात में पानी दाखिल। मेयर ने किया सरूर नगर का दौरा। AOC रोड की कुशादगी के लिए वजीर दिफा से नुमाइंदगी, मिलिट्री हुक्काम ने कवायद से किया इनेराव, KTR का मकतूब। ईद-उल अज़हा के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी की वजीर अक़लियती बहबूद से नुमाइंदगी, मुक़र्ररा वक्त से क़ब्ल इंतजामात का तयक़्क़ुल। और सरखे की वारदातों में मुलविस आदि टोली पर लगा PD एक्ट, सबराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 26 जुलाई से नए राशन कार्ड जारी करने की वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर को हिदायत दी है। अब तक दाखिल की गई दरखास्तें 3,60,000 बताई गई हैं। मुस्तहक अफराद में नए राशन कार्ड तस्लीम किए जाएंगे। असम्बली हल्के जात और अरकान असम्बली की निगरानी में राशन कार्ड मुस्तहक अफराद के हवाले किए जाएं। वजीर आला ने कहा कि 26 ता 31 जुलाई तक तस्लीम का अमल मुकम्मल किया जाए। नए राशन कार्ड होल्डर्स को अगस्त के महीने से राशन फराहम किया जाए। इसके लिए महकमे सिविल सप्लाईज को तमाम इंतजाम की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इससे पहले हुकूमत ने 4 लाख से ज्यादा दरखास्त गुजारों को नए राशन कार्ड फराहम करने का ऐलान किया था। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों पर फिलहाल तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंगल और चारशंबे के दिन जुमला 12 घंटे के काबीना के इजलास में मखलूआत जायदादों पर ही तबादले ख्याल किया गया। तकर्रुरात के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। दोबाग ज़मीनी इंतखाब से 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात का लड्डू बेरोजगार नौजवानों को बताया जा रहा है, लेकिन अब तक उसके मजे से बेरोजगार नौजवान महरूम हैं। 9 जुलाई को वजीर आला ने फिर एक बार ऐलान किया कि फौरी 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। इसके बाद रियासती चीफ सेक्रेटरी भी हरकत में आ गए। तमाम महकमेजात के सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमेजात की मखलूआत जायदादों की तफसीलात भी जमा कर ली। अब काबीना के इजलास में ओहदेदारों की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद एलामिये की तारीख का ऐलान बाकी था, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुमासिल वजीर आला ने ओहदेदारों की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद 5 दिन के अंदर मखलूआत जायदादों की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। आंध्रा में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तैयार करने की भी हिदायत दी गई। आखिर में 9 जुलाई था 14 जुलाई इस पूरे मामले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक बात यह सामने आई कि ओहदेदारों ने जो मखलूआत जायदादों की तफसीलात हुकूमत को दी हैं, उसके मुताबिक तमाम महकमेजात में 56,967 मखलूआत जायदादें हैं। इनमें महकमेजाती तौर पर राज तखर्रुरात की तादाद
44,022 है। हुकूमत की निगरानी में चलाए जाने वाली एजेंसी और दीगर इदारों में 12,957 जायदादें मखलूआ हैं। ओहदेदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 महकमे जात में 71.75% मखलूआ जायदादें हैं। 23 महकमे जात में 28.25% मखलूआ जायदादें हैं। हैरत की बात है कि इन 5 महकमे जात में अखिलियती बहबूद का महकमा शामिल नहीं है, जबकि महकमे दाखिला, सेहत, आला तालीम, पसमानदा तबकात, दर्जे फहरिस्त कबाइल शामिल हैं। अखिलियती बहबूद के महकमे में अमले की कमी के बारे में मजलिस की जानिब से हर असेंबली इजलास में हुकूमत को तवज्जो दिलाने पर वजीर आला ने इसका एतराफ करते हुए कहा था कि अखिलियती बहबूद के प्रोग्राम की अमलावरी के लिए तकर्रुरात जरूरी हैं। तकर्रुरात न होने की सूरत में डिपुटेशन के जरिए अमले की कमी को दूर करने का फैसला किया गया था। इस पर मौसर अमलावरी न हो सकी। ओहदेदारों की रिपोर्ट में महकमे अखिलियती बहबूद में सिर्फ 44 जायदादें मखलूआ हैं। एजेंसी और दीगर इदारों के तहत 1,393 मखलूआ जायदादें हैं। एक अरसा पहले जब उमर जलील सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद थे, तब हुकूमत की तरफ से मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक तलबी पर उन्होंने तकरीबन 220 जायदादों की निशानदही करते हुए रिपोर्ट पेश की थी। बताया जाता है कि रिपोर्ट गुज़िश्ता 4 साल से चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में पड़ी हुई है। वजीर आला ने असेंबली इजलास में मुतअद्दिद बार जिक्र किया है कि अमले की कमी की वजह से हुकूमत की मराद अखिलियतों तक नहीं पहुंच रही है। इसके बावजूद अखिलियती बहबूद के महकमे की रिपोर्ट में मखलूआ जायदादों के आदाद और शुमार उसकी बरक्स हैं। कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से अखिलियती बजट का कोई पुरसान हाल नहीं है। अखिलियती बहबूद के तहत चलाए जाने वाले इदारों का भी बुरा हाल है। अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन, अखिलियती कमीशन, हज कमेटी सदर के ओहदा खाली हैं। सालाना करोड़ों रुपए बजट मख्तस करने से क्या होगा, जबकि मौसर तरीके से अमल करने वाला अमला ही मौजूद नहीं है। बहरहाल मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के बारे में वजीर आला संजीदा है तो फिर अखिलियती महकमे पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर यह हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब का हरबा है तो फिर अखिलियती महकमे के साथ इंसाफ के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत के मौजूदा नौजवान तबके और आइंदा नौजवान नस्ल को तेलंगाना के मुकम्मल समरात पहुंचाने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है और यह कि हुकूमत इस समत में मुनासिब मंसूबों को तरतीब देते हुए इन मंसूबों पर अमल पैरा है। वजीर आला ने कहा कि पिछली हुकूमतों में तमाम शोबेजात में खस्ता हाली का शिकार रह चुके रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों के जरिए उसका अहिया किया जा रहा है। वजीर आला ने कहा कि शहरी और देही नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 7 सालों से नाफिजुल अमल एक्शन प्लान अब फैसला कुन मरहले पर पहुंच चुका है। हुकूमत ने इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर में नौजवानों के लिए लाखों मुलाजमतें फराहम की। ताहाल ज़ायदा 1.30 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम की गईं। अब नए ज़ुल्म सिस्टम की मंजूरी के साथ ही मजीद 50,000 मुलाजमतों पर भर्ती के लिए इक़दाम शुरू किए जा चुके हैं। मुस्तकबिल में जॉब कैलेंडर के मुताबिक रिक्रूटमेंट का अमल जारी रहेगा। चारशंबे की रात शहर में हुई बारिश ने गुज़िश्ता साल हुई बारिश की याद ताज़ा कर दी। बारिश से साबिक़ में मुतासरा इलाकों में अवाम खौफ और तफ्शीश में मुब्तला देखे गए। न सिर्फ शहर बल्कि मुज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। जुमेरात की दोपहर तक भी कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो पाई। अवाम भी घरों में महसूर नजर आए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। चारशंबे की रात से जुमेरात की दरमियानी शब तक शहर के हर इलाके में पानी ही पानी देखा गया। अलवाल, रामंतापुर, उप्पल, वनस्थलीपुरम, दिलसुख नगर, चादर घाट, सरूर नगर, चेतनापुरी, हयात नगर और दूसरे इलाकों में भी सड़कों पर पानी बहता हुआ देखा गया। बाज इलाके सैलाब का मंजर पेश कर रहे थे। सबसे ज्यादा बारिश उप्पल में 20 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। हयात नगर में 19.2, सरूर नगर में 17.2 और वनस्थलीपुरम में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रात से लेकर दरमियानी शब तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई मुकामात से दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात मिली। मुसलसल बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर गड़े पड़े हुए पाए गए। रात भर अवाम बारिश की वजह से सो नहीं पाए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई बारिश की वजह से अवाम इस बारिश में भी तशवीश में मुब्तला देखे गए। महकमे बलदिया की तरफ से इमरजेंसी नंबर कायम किया गया है।
अवाम किसी भी तरह की शिकायत के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर सुन लीजिए 04029555500 29555500। बलदिया की टीमों को रात भर मुतहरिक कर दिया गया था। रियासत तेलंगाना के बेशतर ज़खारियाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। बाज़ ज़खारियाब और प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतयाब में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात की पेशकाशी है कि बारिश का यह सिलसिला मजीद 24 घंटों तक जारी रह सकता है। सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी जगह जगह सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी देखा गया। उप्पल और अलवाल की कई कॉलोनीज पानी में डूबी हुई नजर आईं। मादानापेट मंडी में आज ताजरीन और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूरी मंडी में हर तरफ पानी देखा गया। जगह जगह कीचड़ होने से कारोबार मुतासिर रहा। मुसलसल बारिश के बाद मंडी के बड़े इलाके में कीचड़ फैला नजर आया। दुकानदारों का कहना था कि कीचड़ की वजह से अवाम खरीदारी के लिए नहीं आए। मीरालम मंडी और दूसरे मंडियों में भी ऐसे ही मनाजिर देखे गए। चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश की वजह से मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में इमारत का मलबा गिर पड़ा। जहां पर मलबा गिरा वहां एक मकान का काम चल रहा था। इतला मिलने पर एसीपी राजेंद्र नगर, मजलिस के राजेंद्र नगर इंचार्ज रहमत बेग, शासीपुरम के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन मुकाम वाक़या पहुंच गए। इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के मजाफाती इलाके एलबी नगर और गड्डियानारम में जुमेरात को सड़कों पर पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया। ऐसा लग रहा था कि नदी और तालाब लबरेज होकर बह रहे हों। चारशंबे की रात हुई बारिश से शहर के मजाफाती इलाकों में कई कॉलोनियां पानी में डूबी हुई देखी गईं। मुख्तलिफ मकामात पर अवाम घरों में महसूर होकर रह गए थे। आसपास के तालाब और नदियां लबरेज देखी गईं। इस दौरान मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने सरूनगर में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मेयर ने नशेबी इलाकों में जमा पानी की निकासी के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मेयर ने मुख्तलिफ नालों का भी मुआयना किया। मुकामी अवाम की तरफ से मेयर को मसाइल से वाकिफ कराया गया। पुराने शहर के चंद्रायन गोट्टा, फलकनुमा, याकुतपुरा, हुसैनी आलम, रेन बाजार, दबीरपुरा, बहादुरपुरा क्रॉस रोड, मुगलपुरा, चादर घाट, आजमपुरा और चंचलगुड़े में कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। फलकनुमा की अलजुबैल कॉलोनी में मकानात में पानी दाखिल हो गया। चंद्रायन गोट्टे के बाबा नगर, उमर कॉलोनी, गाजिया मिल्लत कॉलोनी और दूसरे मोहल्ले जात में भी नशेबी इलाके तालाब और झील का मंजर पेश कर रहे थे। उधर मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, कारवान, हकीमपेट, शेखपेट, हफीजपेट में पानी के जमा होने और पानी के मकानात में दाखिल होने की इत्तलात मिली। चारशंबे की रात से शुरू हुई बारिश जुमेरात की सुबह के अव्वलीन सातों तक जारी रही। सिकंदराबाद कंटोनमेंट में मुकामी मिलिट्री हुक्काम की तरफ से एओसी रोड को बंद किए जाने और इससे लाखों अवाम को होने वाली तकालीफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाकिफ कराते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने एक मकतूब के जरिए मिलिट्री हुक्काम की जानिब से बंद की गई इन सड़कों को अवाम के लिए खोलने की अपील की। रियासती वजीर ने कहा कि मिलिट्री हुक्काम की तरफ से सड़कों को बंद किए जाने का मामला एक तवील अरसे से हल तलब है। गैर मजाज तरीके पर इन सड़कों को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से हर दिन इन सड़कों से आमदरफ करने वाले लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। कभी कोविड का बहाना बनाया जाता है, जबकि रियासती हुकूमत ने इस आलमी वबा को रोकने बशमूल लॉकडाउन के लिए इक़दाम किए हैं। इसके अच्छे नताइज भी बरामद हुए। मुकामी मिलिट्री हुक्काम ने कंटोनमेंट एक्ट 2006 की शिक 258 में तय किए गए खतूत की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब किया है। उन्होंने रियासती हुकूमत को मतलूब डिफेंस की निशान करदा अराजी की हवालगी का भी वजीर दाखिला से मुतालबा किया। कंटोनमेंट इलाकों में बंद की गई सड़कों की कुशादी के लिए आजराना अहकाम की ख्वाहिश की गई। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जुमे के दिन चलो राजभवन प्रोग्राम किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सुबह 10 बजे इंदिरा पार्क का राजभवन चलो राजभवन प्रोग्राम किया जाएगा। गवर्नर को याददाश्त पेश की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 7 साल में मोदी और केसीआर हुकूमत ने 36 लाख करोड़ रुपए अवाम से लूटे हैं। पेट्रोल पर मरकजी हुकूमत 32 रुपए, रियासती हुकूमत 33 रुपए टैक्स की शक्ल में अवाम से वसूल कर रही है। दौलतमंद अफराद के हवाई जहाज सफर पर पेट्रोल पर सिर्फ 1 रुपए का टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन गरीब अवाम पर पड़ने वाले टैक्स को कम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि अवाम को लूटने के लिए कोविड कवायद नहीं, लेकिन महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने पर कोविड कवायद का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया जाता है।
रुकन राज्यसभा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क की मईशत मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोविड से पहले ही मुल्क की मईशत लड़खड़ा चुकी थी। कोविड के बाद दीगर ममालिक ने अवाम को देने का काम किया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने उल्टा अवाम से लेने का काम किया। मोदी हुकूमत ने अवाम पर 25 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है। मेक इन इंडिया के नाम पर खाम तेल की पैदावार को कम किया गया, गैस पर सब्सिडी को मुकम्मल बर्खास्त कर दिया गया, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, कोविड के सेफ पैकेज के ऐलान किए गए, लेकिन अवाम को कुछ नहीं मिला। यूपीए हुकूमत के 10 साल में 27 करोड़ अफराद को सतह गुर्बत से ऊपर लाने का काम किया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने इन 7 सालों में 23,000 करोड़ अफराद को वापस सतह गुर्बत के नीचे ढकेल दिया है। महंगाई के खिलाफ दिल्ली से गली तक एहतजाज किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के 710 केसेस दर्ज किए गए, 4 अमवात की तस्दीक की गई। जुमेरात को 808 अफराद को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस की तादाद 10,101 बताई गई। जीएचएमसी हुदूद में 71, खम्मम 80, मंचिरियाल 47, नलगुंडा 52, पेदापल्ली 46, वरंगल अर्बन में 51 केसेस दर्ज किए गए। दीगर अजला में 50 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं। नारायणपेट और निर्मल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से योगी हुकूमत की गई सिताइश को मज़ाक़ खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम उत्तर प्रदेश के अवाम की मुश्किलात, तकालीफ और उनकी बेबसी से लाताल्लुक हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम हकीकत का इकरार करते हुए ये कहते कि हम कोविड के दौरान अवाम की जान बचाने में नाकाम रहे तो बेहतर होता। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर योगी हुकूमत की आबादी पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। इससे औरतों का नुकसान होगा। खवातीन को ही इसका इख्तियार मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से नसबंदी का फैसला करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नौकरियों के भी झूठे वादे किए गए। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। लखनऊ से पकड़े थे लोग, लखनऊ से 2, उनको जमीयत उल हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया। क्या रिएक्शन? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको
आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहाँ तक साबित होगा या नहीं होगा। 22 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है, और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। किसान परेशान है मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। यही संबल में बताइए आपने 5 साल 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता जो इन लोगों की जाने चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहे। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और बल्कि सबसे बड़ा है, और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर MIM पार्टी का प्रेजेंस है, और हम कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ। इससे पहले मुरादाबाद पहुंचने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फलक शिगाफ नारों के साथ इस्तकबाल किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजव्वजा असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में सदर मजलिस मुकामी पार्टी के कायदीन और जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। मुरादाबाद के अलावा दूसरे इलाकों में भी पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। बैरिस्टर ओवैसी के दौरे उत्तर प्रदेश से अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया है। ईद उल अजहा के पेश नजर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के इंतजामात के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली ने रियासती वजीर को बताया कि ईद के लिए 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। मुसलमान ईदगाह में नमाज अदा करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक कामों का आगाज नहीं किया गया। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि वजीर अक़लियती बहबूद ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड को हिदायत दी कि जल्द ईदगाहों में इंतजामात को यकीनी बनाएं। रुकन असम्बली ने ईदगाहों में आमतुल मुस्लिमीन से नमाज ईद के मौके पर कोविड कवायद की पाबंदी करने की अपील की। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने अपने हल्के के मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा करते हुए ईद उल अजहा के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने महकमा बल्दिया के ओहदेदारों के साथ मास्टर प्लान की ईदगाह फर्स्ट आंसर ईदगाह बिलाली का तफसीली दौरा किया। बाद में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के लिए हिदायत दी। जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के नालों का जायजा लिया और उसके मसाइल की यकसुई के लिए बलदी ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन
रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने ईद उल अजहा के पेश नजर अपने हल्के की तमाम ईदगाहों का दौरा किया। इस मौके पर कौसर महीउद्दीन ने बलदिया के ओहदेदारों के साथ कारवान की ईदगाह सात गुंबद, ईदगाह पांच खाना, ईदगाह गोलकुंडा, दरगाह हजरत शाह बाबा से मुत्तसिल ईदगाह का तफसीली दौरा करते हुए कोरोना के पेश नजर किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। ईद की नमाज अदा करने वालों से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 के लिए वज़े करदा एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। कौसर महीउद्दीन ने हालिया 2 दिनों की शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, अकबरपुरा, अहमद कॉलोनी, शाहतीन तालाब के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना किया। दौरे में उनके साथ महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा कुरमागुड़ा, रेन बाजार और पत्थरगट्टी का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि शेख फैज की कमान के पास नई सड़क की तामीर की वजह से मुत्तसिल गलियों में पानी भर गया। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने बताया कि मदीना नगर में चारशंबे की रात हुई बारिश से बाज मकानात को नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में भी ओहदेदारों को मुतवज्जे किया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, अलमदाल वाराजाही और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन, रैन बाजार, पत्थरगट्टी, कुरमागुड़ा इन इलाकों में जोनल कमिश्नर साहब के साथ, सम्राट साहब के साथ दौरा किया गया। खुसूसन शेख फैज की कमान पे जहाँ दौरा शुरू किया गया, वहाँ पर कल रात की बारिश से जो नई रोड डाले हैं, वो नई रोड की वजह से साइड के गलियों में पानी उतर गया और रोड ज़रा ऊंची हो गई। तो हमारे जोनल साहब को बताया, उन्हें इंजीनियर्स को बताया कि यहाँ पे थोड़ी बाईपास लाइन डाल के एक मैनुअल बना दो, ये पानी जो सो गली में नहीं जाता, यहीं पास हो जाता। चुनाचे वहाँ दौरा करके निकल के नगर में आए। वहाँ पर नाले का काम जो चल रहा है, डिसमेंटल मकानात के मुनज़्ज़म करने का, उसका मुशाहिदा किया। तकरीबन 7-8 मकाना बाकी है वहाँ पर तोड़ने के, और उसके बाद रिटर्निंग वाल का काम शुरू होगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शंकर नगर डिवीजन के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शंकर नगर, पद्मा नगर और धोबी गली के अलावा न्यू शंकर नगर के इलाके जात का दौरा किया। अहमद बलाला ने स्कूल और कॉलेज के तलबा को मुफ्त वाईफाई फराहम करने की कोशिश का आगाज किया है, ताकि तलबा अपने घरों, स्कूल, कॉलेज में इंटरनेट की सहूलियत से इस्तेफादा कर सके। इस मौके पर इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी के जिम्मेदारों के अलावा मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी और मुकामी मजलिसी सुदूर और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने जुमेरात को हल्के में बारिश से पैदा हालात, फलकनुमा पुल के तामीरी कामों का ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। रुकन असम्बली ने हाशिमाबाद अल जुबैल कॉलोनी में खुले नाले के तामीरी कामों का मुआयना किया। नाले की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। रुकन असम्बली ने फलकनुमा पुल के तामीरी कामों से भी मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बारिश से जमा पानी की निकासी के अलावा दूसरे कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई। चारशंबे की रात हुई बारिश के बाद मजलिसी अरकान मुकर्रना अपने अपने इलाकों में मुतहरिक देखे गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने आजमपुरा रोड अंडर ब्रिज का दौरा किया। ब्रिज के नीचे कीचड़ जमा था। बताया गया कि ब्रिज से मुत्तसिल रेलवे ट्रैक का मरम्मती काम जारी है। वहां पर जमा मट्टी के बहने से ब्रिज के नीचे कीचड़ जमा हुआ। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फौरी मुताल्लिक़ा DC रजनीकांत रेड्डी और EE राधिका को भी मुकाम वाक़ा रवाना किया। दोनों ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर के हमरा अंडर ब्रिज के अलावा आसपास के इलाके का दौरा करते हुए बारिश से पैदा मसाइल का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि बारिश से जो हालात पैदा हुए उसकी फौरी यकसुई होनी चाहिए, ताकि अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए।
ईद उल अजहा और बोनालू त्यौहार की आमद के पेश नजर चार मीनार डिवीजन में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। मीडिया से बात करते हुए एसीपी चार मीनार भिक्षम रेड्डी ने बताया कि चेलापुरे से फ्लैग मार्च का आगाज हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को यह भरोसा दिलाना है कि पुलिस अवाम की सलामती के लिए मुतहरिक है। इसके अलावा आरएएफ के जवानों को तमाम इलाकों से वाकिफ कराया गया। एसीपी ने बताया कि ईद उल अजहा और बोनालू के लिए मुमकिना बंदोबस्त किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद के अहकाम पर सरके की वारदातों में मुलविस 9 आदि सारिकों पर पीडी एक्ट लगा दिया गया है। कमिश्नर पुलिस के अहकाम के मुताबिक के परदी, एल गुज्जर, अंसूर, अमीन, रूजन सिंह, मंसारी लाल, अली बेग, खान खोडे और सीरत लाल पर पीडी एक्ट लगाया गया। ये टोली आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, हैदराबाद के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रह चुकी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने महकमे पुलिस में 30 साल खिदमत मुकम्मल करने वाले 24 पुलिस ओहदेदारों बशमूल एसीपीज और एडिशनल डीसीपीज को तहनीत पेश की। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों में मोमेंटोज भी तकसीम किए गए। एडिशनल सीपी क्राइम शीका गोयल, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा ज्वाइंट सीपी ईस्ट जोन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। नए राशन कार्ड 26 जुलाई से जारी किए जाएं। अगस्त के महीने से राशन की फराहमी को यकीनी बनाएं। सिविल सप्लाईज महकमे को वजीर आला की हिदायत। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात तातुल का शिकार, बेरोजगारों में मायूसी। अखिलती बहबूद की मखलूआत जायदादों की कम निशानदही, नई रिपोर्ट के बाद होगा फैसला। चारशंबे की रात हुई बारिश से कई इलाके अभी भी जेर-ए-आब, सड़कों पर सैलाब का मंजर, मकानात में पानी दाखिल। मेयर ने किया सरूर नगर का दौरा। AOC रोड की कुशादगी के लिए वजीर दिफा से नुमाइंदगी, मिलिट्री हुक्काम ने कवायद से किया इनेराफ, KTR का मकतूब। ईद उल अजहा के इंतजामात के सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी की वजीर अक़लियती बहबूद से नुमाइंदगी, मुकर्ररा वक्त से कबल इंतजामात का तयक्कुल। और सरखे की वारदातों में मुलविस आदि टोली पर लगा पीडी एक्ट, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।